बिलाखिर जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बड़े फैसले किए हैं। अफसरान के लिए, एहलकारों के लिए, महकमों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं और सरकारी हुक्मनामा मेरे हाथ में। ये हुक्मनामा वैसे कल आया था, तो तफसील जो है वो मुनासिब समझा मैं आज और मुकम्मल आपके सामने रखूं। एक तो 2026 और 27 के लिए अखराजात कम हों, खर्चे कम किए जाएं और माली नज़्म ज़ब्त हो, इस पर सख्त किफ़ायती इकदाम सरकार ने उठाने का ऑर्डर जारी किया है। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर F198 2026 का तमाम महकमों को फौरी तौर पर सख्त जो माली एहतियाती तदाबीर है वो अपनाने की डायरेक्शंस दी गई हैं। यूनियन टेरिटरी से बाहर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, एग्जीबिशंस वगैरह ये नहीं होंगी। निजी होटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कमर्शियल जो प्लेसेस हैं वहाँ पर सरकारी मीटिंग्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। ऐसी तमाम तकरीबात सरकारी इमारतों और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह हैं। और सरकारी जो डिनर्स होते हैं, लंच, इस्तकबालिया तकरीब, मेहमान नवाजी वगैरह, इसकी तकरीब पर भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जो तकरीबात हैं उनको मुस्तस्ना रखा गया है। इंतहाई कोई ज़रूरी हो वो करेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं। एक और फैसले में नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है। गैर मामूली हालात में फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही नई गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं और महकमों की जो मौजूदा गाड़ियां हैं मुश्तरका और मौसर इस्तेमाल की डायरेक्शंस दी गई है ताकि ईंधन और मरम्मत के अखराजात कम किए जा सकें। इसके अलावा सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे पर कोई बाहर टूर करना चाह रहा, रोक लगा दी गई है। खुसूसी मंजूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट की होगी तभी, वो भी एमरजेंसी में, इसके अलावा नहीं। मुल्क के अंदर भी सफ़र करेंगे तो ऑफिसर्स को सिर्फ इकॉनमी क्लास में सफ़र करने की डायरेक्शन है, चाहे उनका इस्तेकाक कुछ भी हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है ताकि ये जो आपके ट्रैवलिंग के चार्जेस हैं वो कम हो, पैसा कम खर्च हो। बिजली के बचाने का भी मकसद है, तो तेल वगैरह भी बचे, गैस बचे, सारा कुछ। सरकारी गाड़ियां, जनरेटर, एयर कंडीशंस और बिजली के जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उससे गुरेज किया जाए। दफ्तरों में कागज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी, डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस अपनाने पर भी जोर दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की पेशगी मंजूरी के बगैर नए जो दफ्तरी मकामात हैं किराए पर लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप किराए पर कोई दफ्तर नहीं ले सकेंगे अगर कहीं लेना भी है। फर्नीचर की खरीदारी भी सिर्फ नए दफ्तरों में महदूद रखी गई है, लेकिन पुराना जो फर्नीचर है और नाकारा गाड़ियां हैं उसकी पहले नीलामी होगी, उसका ऑक्शन होगा, वहां से जो पैसा आएगा सरकारी खजाने में पैसा जमा कराना और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जहां आपको मंजूरी देगा वो पैसा वहां इस्तेमाल करना है। और नई असामियां, जो नई पोस्ट क्रिएट की जा रही थी जम्मू कश्मीर में, वो भर्तियां वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। जो पुरानी है वो तो चल रही हैं ऑलरेडी, लेकिन नई क्रिएशन और पोस्ट नहीं होगी। 2 साल से ज्यादा अरसे से जो वैकेंसियां हैं, खाली पड़ी असामियां हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। कंसल्टेंट्स, आउटसोर्सिंग एजेंसियां, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट्स हैं अब सिर्फ जरूरत के हिसाब से होगी, जायजा लिया जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी होगी, उसके बाद मुमकिन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर की अपील के बाद ईंधन बचाओ मुहिम का असर जम्मू कश्मीर में भी है। सरकार ने एक के बाद एक कुछ बड़े फैसले लिए जो मैंने आपके सामने तरतीबवाज रखते हैं।